तृणमूल ने सोमवार को चुनाव आयोग पर बंगाल में मतदाता पहचान पत्र में धोखाधड़ी की अनुमति देने का आरोप लगाया, जिसमें कहा गया कि गैर निवासियों को समान ईपीआईसी संख्याओं का उपयोग करके वोट डालने के लिए अन्य राज्यों से लाया जा रहा है। इस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन ने इसे एक महाघोटाला करार दिया और दावा किया कि इस मुद्दे को सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को उजागर किया था। ओब्रायन ने टीएमसी राज्यसभा की उपनेता सागरिका घोष और लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद के साथ बंगाल और हरियाणा के 129 मतदाता पहचान पत्रों की सूची साझा की, जिनमें एक ही ईपीआईसी नंबर था। डेरेक ने कहा कि हम चाहते हैं कि केवल एक राज्य के निवासी ही उस राज्य में मतदान करें, केवल बंगाल के मतदाता ही बंगाल में मतदान करें। मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उनके वोट समान ईपीआईसी नंबर वाले लोग डालेंगे। इन लोगों को मतदान करने के लिए दूसरे राज्यों से चुपके से लाया जाएगा, यह पूरी तरह से अमान्य है। सागरिका घोष ने एक मतदाता सूची दिखाते हुए कहा कि मूल मतदाता पहचान पत्र बंगाल का है और उसी नंबर का इस्तेमाल दूसरे राज्य में एक अन्य मतदाता द्वारा किया जा रहा है। दो लोगों के पास एक ही ईपीआईसी नंबर कैसे हो सकता है? यह एक घोटाला और एक आपराधिक कृत्य है। इसकी समयबद्ध जांच होनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि वे लोकतंत्र पर इस तरह के हमले के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना बंद करें। हम भाजपा को भारत में लोकतंत्र को ध्वस्त नहीं करने देंगे। कीर्ति आजाद ने कहा कि इस घोटाला में चुनाव आयोग के कौन से अधिकारी शामिल हैं, इसकी गहन जांच होनी चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र की स्थिति पर गंभीर चिंता पैदा करता है। आजाद ने कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि वह दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठ सकती है। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में हम विनम्रता पूर्वक चुनाव आयोग से गलती स्वीकार करने के अनुरोध करते हैं। यदि नहीं तो हम मंगलवार सुबह 9 बजे एक दस्तावेज साझा करेंगे। दो अलग अलग राज्यों में मतदाताओं को एक जैसे वोटर कार्ड नंबर जारी किए जाने के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि वह इस मुद्दे को ठीक करेगा और अपने प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफॉर्म को भी अपडेट करेगा। चुनाव प्राधिकरण ने जोर देकर कहा कि कुछ मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन जनसंख्याकी विवरण, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण अलग अलग है। नमस्कार। अभी हमारे साथियों ने आपको स्पष्ट किया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग धांधलियां कर रही है और इन धांधलियों के बारे में हमारे माननीय लीडर ममता बंदोपाध्याय जी ने 27 फरवरी को जब हमारे लोगों का एक मीटिंग था तो उसमें बताया था कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में भी यही खेल खेला गया था। खेद की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने अपनी इस बात में माना तो है कि गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन ये नहीं माना कि उनसे कोई गलती हुई है। अगर विश्व भर में सब देशों में संविधान है, कुछ एक जगहों पर डिक्टेटरशिप जरूर है, लेकिन इस प्रकार की संविधान की अवहेलना कहीं नहीं हुई। एक बार मुझे याद है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई केज्ड पैरेट है, पिंजरे में बंद एक तोता है। मैं जानना चाहता हूं क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिंजरे में बंद एक मैना है? जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, जो इलेक्शन कमीशन ने धांधलियां की, आप विशेष करके देखेंगे कि जो वोटर जोड़े गए हैं पश्चिम बंगाल की लिस्ट में, वह सब भारतीय जनता पार्टी के जहां पर सरकारें हैं वहां पर हैं। बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, उनके हाथ से सारा कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है। और जब तक आप यह नाम इलेक्शन कमीशन एआरओ के माध्यम से अपलोड नहीं करेंगे, तब तक यह नाम किसी भी वोटर लिस्ट में अपलोड नहीं हो सकते। एक तो संविधान की परखच्चे उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि केंद्रीय चुनाव इलेक्शन कमीशन को करने होते हैं, राज्य के चुनाव राज्य के सीईओ करते हैं, जिनका चुनाव सुझाव पर होता है। लेकिन 5 राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु में इन्होंने अपने अधिकारी बैठा दिए हैं ऑफिस में लगाकर। यह स्वतः स्पष्ट करता है कि संविधान से कोई भी मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आज बहुत ही प्यार से इन्होंने अच्छे से आपको स्पष्ट रूप से बताया। हम ये कहना चाहते हैं कि यह एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है
पश्चिम बंगाल के लोगों को ही पश्चिम बंगाल में वोट करना होगा। एक चीज आपको मैं समझा देता हूं कि जो लोग इलेक्शन कमीशन, बड़ी आसानी से आपने पीछे भी सुना होगा कि यूपी में जो बाई इलेक्शंस हुए थे, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, बहुत लोग थे, गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले लोगों ने कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, जबकि वो जन्मजात वहां के रहने वाले हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए था। लेकिन वोटर कौन से आए? वोटर वो आए जो इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में जोड़े। स्थानीय लोगों का वोटर लिस्ट नाम कट गया, लेकिन जिस प्रकार से इन स्थानीय एपिक नंबरों के ऊपर वहां के लोगों को, बाहर के लोगों को जोड़ा गया, वहां के लोगों को नाम काट दिए गए। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण हमारे पास हैं। खेद की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनका खुलासा नहीं किया। यह एक बहुत बड़े धोखा है, यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, यह एक आपराधिक मामला है। इस आपराधिक मामले के ऊपर जांच होनी चाहिए। अब ये मेरे माननीय नेता डायरेक्ट ने कहा है कि 9 बजे कल सुबह अगर इलेक्शन कमीशन इसको आगे लेकर नहीं आता है तो हम आपको ऑनलाइन ही सारा कुछ खुलासा करके देंगे। हमारी मांग है इसकी तुरंत जांच की जाए। भाजपा में स्कैंडल का मास्टरमाइंड कौन है, समय आने पर हम विवरण भी उजागर कर सकते हैं। नाम, यदि आवश्यकता पड़ी तो हम नाम साझा कर सकते हैं ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। हमारा सीधा आरोप है यह अपराधी चुनाव आयोग के किस दिशा निर्देशों के तहत कार्य कर रहे हैं। जो अपराधी हैं वह चुनाव आयोग की दिशा में ही काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग के कार्यालय में कौन से अधिकारी सीधे निर्देश दे रहे हैं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं कि इस मशीन का दुरुपयोग अपने जीत के लिए कब तक करते रहे, क्योंकि भाजपा को कहीं भी पश्चिम बंगाल में पैर पर खड़े होने की स्थिति नहीं है। 200 पार करने गए थे, 100 भी पार नहीं कर पाए थे, और इस बार भी यही परिस्थिति होने वाली है। इसलिए हम सजग कर देना चाहते हैं। जो हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने कहा कि अगर 26 दिन सिंगूर में मैं वहां बैठ करके अगर अनशन कर सकती हूं तो मैं इलेक्शन कमीशन बंगाल में ही नहीं, दिल्ली के अंदर बैठ करके भी ये कर सकती हूँ। यह चेतावनी नहीं, एक सीधा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया आप इसको ठीक करें, क्योंकि यह लोकतंत्र के हित में नहीं है, यह व्यक्तिगत मतदाता के हित में नहीं है, क्योंकि आप उनके वोट हटा देंगे और आप नए वोटरों को बीच में कर देंगे। भारत में लोकतंत्र को जबरदस्ती नष्ट करने की अनुमति किसी को नहीं दी जानी चाहिए, और यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उनके पार्टी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं है। हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, जैसा हमारी नेत्री ने कहा है, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।